हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ के बारे में। ये जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ है पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम पूरा जिसका मुझे था इंतजार और केमिस्ट्री में ट्रिक में आ गए हैं, वही इंतजार का घड़ी एकदम खत्म। ऊर्ध्वपातक पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपका पदार्थ है, पदार्थ जानते हो ना, मेटर जो होते हैं पदार्थ आपकी तीन अवस्थाएं में होता है। ठोस अवस्था, एक होता है द्रव अवस्था और एक आपका गैसीय अवस्था। लेकिन अगर पदार्थ की कुल अवस्था की बात करें तो कुल अवस्थाएं 5 होती है। ये जो ठोस द्रव गैस है, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं अस्थाई होता। जैसे मान लो भैया, अगर हम ठोस पदार्थ को गर्म किए, ध्यान दीजिएगा, ठोस पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा द्रव बनेगा, और द्रव पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा बन जाएगा गैस। गैस को और गर्म कीजिए, है ना, पूरा गर्म कीजिए, एक गर्म करते रहिए। एक ऐसी अवस्था आती है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है, सूर्य जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता। अब एक और होता है बोस आइंस्टीन संघनन। प्लाज्मा को ठंडा कीजिए गैस बनेगा, गैस को ठंडा कीजिए द्रव बनेगा, और द्रव को ठंडा कीजिए ठोस, और ठोस को और ठंडा कीजिए, यानी और ठंडा कीजिए, उससे और ठंडा नहीं होकर बस करो ए राजा जी, अब ठंडा ना हो सकेला हम। मतलब ठोस को इतना ठंडा कर दिए, यानी -273 केल्विन पर लेकर चल गए, तब जो है अवस्था जो बनेगा उसी अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन संघनन, समझ रहे हैं, बोस आइंस्टीन संघनन। लेकिन ये सब चीज को हम लोग तो यहां जान रहे हैं, लेकिन यहां पर हम लोगों को पढ़ना क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ के बारे में। और ये जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस को गर्म कीजिएगा द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ में ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, ऐसा गुण होता है कि जिसको अगर आप एकदम गर्म कीजिए ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। आप लोग ट्रेन देखते होंगे, दो तरह का होता है, एक होता है पैसेंजर ट्रेन, एक होता है एकदम एक्सप्रेस। पैसेंजर ट्रेन स्टेशन बाय स्टेशन रुकते चली जाती है, लेकिन वही अगर एक्सप्रेस होता है तो एकदम छलांग मारती है, यानी छोटा मोटा स्टेशन पे रुकवो नहीं करती है। मतलब ऐसा पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, ठोस से सीधे कहां पहुंच जाता है, गैसीय अवस्था में। इसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातक पदार्थ। और इसके लिए हमने एक ट्रिक जोड़ा है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा ट्रिक, आया कपूर अम्रपाली। अम्रपाली का नाम सुने हैं ना, आया कपूर अम्रपाली को बीए कराने, वो कहता बिहा कराने ना हो, बिहा भेल छे करो बीए कराने। बीए मतलब समझ लो, इंटर के बाद जो बीए होता है वो वाला बीए। आयास हो गया आयोडीन। आयोडीन आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, यानी ये ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कपूर हो गया कपूर, कपूर भी आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। अम्रपाली का मतलब हुआ अमोनियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हुआ। हाँ, बीए का मतलब हुआ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक माने एसिड, एसिड माने अम्ल। तो याद रखिएगा ये सब आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।